पर अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो अब नए संवत पे आज हम दस्तक देने जा रहे हैं 2081, कैसा रहने वाला है? क्योंकि इस संवत के आने से पहले मेरे ख्याल से लंबे समय बाद इस तरह का वाकई झटका, और काफ़ी समय से वो झटका लगे चले जा रहा है। तो नए संवत के आने से पहले जो आहट आई है वो थोड़ी गड़बड़ाई है, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नया साल रहेगा कैसा है। देखिए, मार्केट में सब होता रहेगा आशीष। मेरा ये मानना है कि संवत 2080 अच्छा था, संवत 2081 भी अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जो रिटर्न्स आपने पिछले साल कमाए मार्केट आपको वही रिटर्न्स कमा के दे तभी आप कहें कि साल अच्छा है। मतलब अगर एक बैट्समैन ने एक इनिंग्स में 200 मारे, उसके बाद अगली इनिंग में वो 150 मारे, तो अगली इनिंग में वो फेल नहीं हुआ है। भाई 200 हर मैच में नहीं बना सकते ना आप, तो 150 बना लेंगे तो भी चलेगा। देखिए, अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें, ये चीज़ मैं इस बार शुरू से कह रहा हूँ। अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें और एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जैसे ऐसे ही अपना एक पोर्टफोलियो देख रहा था। मैंने कुछ सालों पहले एक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया हुआ था। मैंने देखा उसमें 72% रिटर्न्स बन गए हैं। कभी मतलब मुड़ के देखा नहीं था मैंने कि उसमें पैसा डाला भी हुआ था मैंने, वो बाई चांस डाल दिया था एक बार, तो उसको देखा तो वो 72% रिटर्न्स उसमें बन गए। मैंने देखा मेरे निफ्टी के ETF में कितने बने, उसमें भी उतने ही बने थे। मैं कहा फिर मतलब क्या बात हुई इसमें, जो बैठे बैठे पैसा बन गया गोल्ड में। तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें, ये सबसे ज़रूरी होगा। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली चीज़ तो जो मैंने लगातार कही है कि डिप और सिप उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैं अक्टूबर का डेटा देखना चाहूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर उस डेटा में कोई चेंज ना हो और उल्टा बल्कि लोगों का सिप अमाउंट बढ़ गया हो अगर, तो वो डेटा मैं देखना चाहूँगा। अच्छे शेयर्स में हर गिरावट पर ऐड करें और किसी भी हालत में अपनी SIP को ना रोकें। अक्टूबर जैसे महीने आते रहेंगे मार्केट में। कैलेंडर बदला है, मतलब महीना बदला है, मार्केट भी बदलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लंबा सोचिए, वेल्थ बनाने पर सोचिए। दूसरी चीज़, क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो गई है, एक काफ़ी हद तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप जब हम 21 नवंबर से जब वो वीकली एक्सपायरी का वो सब बंद ही हो जाएगा, खेल बंद हो जाएगा। उसके बाद से ट्रेडिंग खराब नहीं है, लेकिन अपनी ट्रेडिंग बुक को ना अपने पूरी कैपिटल का 10% तक रखें, उससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। 10% भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 10% तक रखें। और मोमेंटम के पीछे किसी भी भाव पर इस साल पैसा बना, बाय एट एनी प्राइस, हो जाता है ना बाप इन्वेस्टिंग उसमें। और इस साल पैसा बनेगा मुझे क्वालिटी स्टॉक्स को लेने पर अच्छे प्राइस पर, ठीक है। तो खराब शेयरों, और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में एवरेजिंग करें, खराब शेयरों में बिल्कुल एवरेजिंग ना करें। और खराब शेयरों को भले ही जल्दी बेचें, लेकिन अच्छे शेयरों को जल्दी बेचने की गलती ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आशीष, काम करते हैं। अब हमारे गेस्ट जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आनंद राठी जी जुड़ रहे हैं, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन। राठी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या लग रहा है आपको इस नए संवत की शुरुआत पर? राठी साहब, शायद आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, सर्वप्रथम तो पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी खूब शुभकामनाएं। पिछला वर्ष बहुत अच्छा रहा, यूं देखें तो ओवरऑल, जैसा आप कह भी रहे थे अभी। ऊपर जाके नीचे आता तो थोड़ा कष्ट होता है कि इतना ऊपर जाके फिर थोड़ा गिर गया, परंतु अगर 24% की ग्रोथ अगर आई निफ्टी में, विच इज़ आई थिंक एक्सेलेंट ग्रोथ बाय एनी स्टैंडर्ड, तो अच्छा है। आने वाले साल भी मेरा मानना है कि देखिए, इकोनॉमी की जो स्थिति है, अच्छी स्थिति है। पिछले पहले 6 महीने में थोड़ा सा असर आया क्योंकि इलेक्शन के कारण थोड़ा इन्वेस्टमेंट रुक गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो अब तेजी से वो काम हो रहा है, और जैसे RBI ने कहा है, IMF सब ने कहा है कि 7 से 7.5% के बीच की GDP ग्रोथ आएगी। इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, तो सभी मेरे को लगता है कि भाई ये साल भी जो है अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं